ने मुझे जो प्रार्थना कर रहा था तो मुझे कुछ बातों को, कुछ भविष्यवाणी को इस कलीसिया के लिए दिया है। नंबर 1, निडर होकर आप काम करना, मैं तुम्हारा साथ हूं बोलकर नंबर 2, मेरा आत्मा तुम्हारा बीच में है, इसलिए डरना मना है। हालेलुया। नंबर 3, इस मंदिर को मैं महिमा से भरने के लिए बना। हालेलुया। नंबर 4, इस मंदिर का महिमा पिछले महिमा से बढ़ जाएगा। हालेलुया। और इस मंदिर को मैं अपना समाधान से, साबुन, शांति से भरने के लिए बना रहा हूं। नंबर 5, मैं आज से लेकर तुम्हें आशीष दूंगा। नंबर 6, परमात्मा बोल रहा है, मैं मेरा दास को मेरा मोहर का अंगूठा जैसा इस्तेमाल करने के लिए जा। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवाणी को परमेश्वर आपका वचन, आपका कलीसिया के परमेश्वर ने दिया है। और आज से सारे अंधा रोकेंगे, गूंगा बोलेंगे, बहरा करेंगे, नंगा करेंगे, अपना ठीक हो जाएगा। और इस कलीसिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का ओर फैलते जाएगा। इस कलीसिया को परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने देगा। हालेलुया। शिफ्ट करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, इस कलीसिया को और बड़ा जगह में लेकर जाने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह का नाम से। और इस कलीसिया का नाम सुनकर लोग अपने आप ही आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा अभिषेक, परमेश्वर का इच्छा एक काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह जो है इस कलीसिया में है। आप लोगों का मसीह में आपका प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ है। आमीन। परमेश्वर ये बात बोल रहा है, मैं इस कलीसिया में विदाई को लेकर आने के लिए जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। विदाई का मतलब परमेश्वर अपना प्रजाओं को बीच में आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। लूका का अंजील 7:14 पर पढ़ेंगे। विदाई का मतलब रिवाइवल, रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, रेवलेशन, रिन्यूअल, ये सारे जहां आज ही आ जाता है, उसका मतलब है मैं पुनः स्थिति करने के लिए जा रहा हूं, पुनः तैयार करने के लिए जा रहा हूं, पूरा मैं शुरू से आप लोगों को वो आग से भरने के लिए जा रहा हूं। रिवाइवल का मतलब जैसा पहले में अंत शुरुआत में परमेश्वर आप खड़ा होकर काम करता था, बिल्कुल वैसा ही होने के लिए जा रहा है। कोई इंग्लिश में पढ़िए, कोई इंग्लिश में पढ़िए 7 का लूका 7 chapter 7 verse 16 पढ़िए, और कोई हिंदी में या पंजाबी में पढ़िए 7:16। They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us. They said, God has come to help his people. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. Hallelujah. Amen. हिंदी में पढ़िए। इससे सब पर भय छा गया। और वे सब परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। इंग्लिश में एक वचन लिखा हुआ, यहाँ हिंदी में कहाँ मिस हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ परमेश्वर हमारा मदद के लिए आ गया, वो लिखा हुआ God came to help us। परमेश्वर खुदा उतर कर आ गया है। हालेलुया, आमीन। यहाँ लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ कृपा दृष्टि हुआ है हमारे ऊपर। कृपा दृष्टि मतलब हाँ, यहाँ से इसे देखकर हो गई। इंग्लिश में लिखा हुआ God came to help us। उसने उतर कर आया और मदद करने के लिए। वहां अगर पीछे वहां एक इंसिडेंट हुआ है, वहां एक बात हुआ है, उस बात के बारे में जब गहराई में हम जाते हैं, वहां नाइन बोलकर एक गांव था। उस नाइन का मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, लवली।
नाइन का गांव में एक ब्यूटीफुल लड़की थी और उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद जो है कुछ समय के बाद उसका पति मर गया। लवली जो है, ब्यूटीफुल जो है, बेकार हो गया क्योंकि अधूरा रह गया। लड़की जो है विधवा हो गई। वो मरने से पहले, उसका पति मरने से पहले उसका बेटा हुआ और वो बेटा बढ़ते गया और वो बेटे ने बोला मम्मी कोई बात नहीं, हमारा डैडी नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं आपका सारे आंसू को पोंछ जाऊंगा, मैं बहुत कुछ करूंगा आपके लिए। वो दूसरे सपना दिखाना शुरू किया। बाइबल में लिखा हुआ उसका बेटा का मौत हो गया। मुझे नहीं पता है उसका बाप किस लिए मर गया, मुझे नहीं पता उसका बेटा किस लिए मर गया, मुझे नहीं तो हो सकता है कुछ जादू टोना का ताकत की वजह से उसका बाप मर गया होगा, हो सकता है नशा की वजह से बेटा मर गया होगा, मुझे नहीं पता, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। हो सकता है इन दोनों को एक के बाद एक कोई बीमारी लग गया होगा, कैंसर, टीबी, एड्स की वजह से मर गए और कोई बीमारी की वजह से मर गए, मुझे नहीं पता है, मगर वहां बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, दोनों मर गए। और उस बहन जो है रो रो कर परेशान हो रहे थे। उसका पूरा गांव का लोग उसको पीछे जा रहे थे, उसको नया से नया अल्फाज देकर उसको समझा जा रहे थे, मगर कोई भी समझा नहीं पा रहे थे क्योंकि किसी का पास इतना दम नहीं था, इतना बड़ा अल्फाज नहीं था ताकि उसको हौसला, तसल्ली, सांत्वना दे सके। और ज्यादा रोते जा रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ इस सीन को यीशु मसीहा 9 में जब एंटर हो रहे थे, जैसा ही एंटर हो रहे थे उस औरत को यीशु मसीह ने देखा। यीशु मसीहा उसको तरस खाया। परमेश्वर का तरस जब आपको आ जाता है मेरे बहन और भाई, आपका उम्मीद सारे जो मरा हुआ है वो उसको परमेश्वर पुनरुद्धार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका उम्मीद जो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, जनाजा चढ़ गया और परमेश्वर उस जनाजे से उतार कर लेकर आ सकता है। जैसा यीशु मसीह ने उस मां को देखा, तरस खाया वो लिखा हुआ, तरस से भर गया वो लिखा हुआ। यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह मेहर करने वाला, मेहरबान करने वाला परमेश्वर है। आप कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो आपको तरस खा रहा है, उसको समझ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, इस जनाजे को रोक दीजिए। जैसे ही रोक दिया, बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने बोला जवान जाओ, जिंदा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। मुर्दा जवान बच्चा जो है जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को देखकर बाइबल में लिखा हुआ सभी लोग डर गए और ये कहने लगे हमारा बीच में भविष्यवक्ता, महान भविष्यवक्ता पैदा हुआ होगा। आमीन। उन लोग क्या बोले? हमारा बीच में भविष्यवक्ता पैदा हुआ और परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। देखो दोनों बात वहां गहरा बातें, सोचने वाला बात है। भविष्यवक्ता साफ साफ परमेश्वर, दुनिया में सबसे बड़ा अद्भुत भविष्यवक्ता और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं था उसने भविष्यवाणी बोला, लेट देयर बी लाइट बोला, कुछ भी नहीं था, भविष्यवाणी बोला, वो लाइट आ गया है। ऐसा बोलते 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 मुर्दों में जान तक डाल दिया उसने। और वो परमेश्वर का अल्फाज का सामने, वचन का सामने मेरे बहन और भाई आज आप बैठे हुए हैं। आप इस 5 साल से बैठ जो आए हैं, प्रभु का दास इस माइक्रोफोन से कुछ भी वचन से आपको भविष्यवाणी हुआ है, आज से परमेश्वर पूरा होने ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उतर कर आना ही विदाई है। परमेश्वर आपका घर में, आपका परिवार में, आपका कलीसिया में उतर कर आना ही विदाई है। जब परमेश्वर आ जाता है, अंधा देखेंगे, गूंगा बोलेंगे, बहरा सुनेंगे, लंगड़ा चलेंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, अधूरापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात, परमेश्वर कब आता है मालूम है? कौन सी स्थिति में परमेश्वर आता है मालूम है? जब आपके सारे उम्मीद खत्म होकर बेकार रीति से बैठे रहते हैं, उस समय में परमेश्वर आता है। हालेलुया। आज की तारीख में लोगों को, हजारों प्रकार का उम्मीद टूटा हुआ है, मगर ये उम्मीद टूटने का तुरंत उन लोग फांसी लगाकर खत्म हो जाते हैं। मगर बाइबल में लिखा हुआ
टूटा हुआ मन वालों का निकट परमेश्वर रहता है, वो लिखा हुआ। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम निर्गमन का 3 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर मेरे बहन और भाई आपका स्थिति को देखता है, आपका दुहाई को सुनता है, आपकी परेशानी को पहचानता है, तब वहां पहचान कर वहां ही नहीं रहता है, वो उत्तर कर आता है, उत्तर कर चुपचाप नहीं रहता है, आपको छुड़ाता है, छुड़ाकर यूं ही नहीं छोड़ देता है, जहां गए अब चला जाएंगे बोलकर एक मकसद के लिए छोड़ता है, छुड़ाता है। आइए पढ़ेंगे वचन 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, हाँ मैंने अपनी प्रजा के लोग हाँ। जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। नंबर 1, यहोवा ने कहा मैंने मेरा प्रजा का दुख को निश्चय सचमुच देखा हूं। नंबर 2, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होती है हाँ। उसको भी मैंने सुना है। उनका परिश्रम करने की वजह से जो चिल्लाहट है, जो दुख का आवाज है, मैंने सुना है। एक तो देखा हूं, उतना है वो दुख का आवाज मैं सुना हूं। नंबर 3, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उसका बाद उनका पीड़ा में मैं चित्त लगाया हूं। इसलिए इसीलिए अब मैं उधर आया हूँ। इसीलिए मैं हम उधर आया। ताली मारकर परमेश्वर को मानना करें। इसीलिए अब मैं उधर आया हूँ। बाइबल बता रहा है, इस कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर इस कलीसिया का बीचों बीच उतर कर आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उतर कर आया हूँ, आज मैं उतर कर आया हूँ। नीचे क्या लिखा हुआ? इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं देखिए एक अच्छे और बड़े देश में लेकर चला जाऊंगा। जब परमेश्वर उतर कर आता है ना, आपको नंबर 1 छुड़ाता है, नंबर 2 आपको हाथ पकड़कर अच्छा देश में लेकर चला जाता है जहां नशेड़ी लोग नहीं रहते। अच्छा देश में लेकर चला जाता है जहां गाड़ियां नहीं रहता है। अच्छा देश में लेकर चला जाता है जहां व्यभिचार नहीं रहता है, जहां तलाक नहीं रहता है, जहां बीमारियां नहीं रहता है। एक अच्छा और बड़ा जगह में लेकर चला जाएगा। हालेलुया। आप छोटे छोटे जगह में रहकर घुट घुट कर नहीं मरेंगे, आपको विशाल जगह में परमेश्वर लेकर चला जाएगा। आमीन। ये सब कुछ तब होएगा जब परमेश्वर उतर कर आ जाएगा। आमीन। विदाई का मतलब परमेश्वर अपना प्रजा का बीच में आ जाना है। परमेश्वर आ जाता है तो छुड़ाएगा, छुड़ाने में एक मकसद के लिए छुड़ाएगा, अच्छा देश के लिए छुड़ाएगा और बड़ा देश के लिए छुड़ाएगा। आमीन। वादा का देश के लिए आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आ जाता है। आमीन। हालेलुया। आपको बीमारी से छुड़ाएगा, पाप से छुड़ाएगा, परेशानियों से छुड़ाएगा। ऐसे जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, यूहन्ना का 4 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए 4 अध्याय में एक सामरी औरत थी, उसका पास यीशु मसीह जाकर पूछे तेरा पति को बुला। सामरी औरत क्या बोली बताइए? सामरी औरत क्या बोली? यीशु मसीह ने तेरा पति को लेकर, तो सामरी औरत क्या बोली? मेरा कोई पति नहीं है, आई डोंट हैव हस्बैंड। आज कल तारीख में हमारा देश भी, हमारा समाज भी ऐसा ही है। वो सोच रहा है ये धर्म मेरा पति होगा, मेरा ख्याल रखने वाला, ये धर्म मेरा पति होगा, मेरा ख्याल रखने वाला, वो धर्म मेरा ख्याल रखने वाला होगा, ये धर्म मेरा ख्याल रखने वाला होगा, ये धर्म मेरा ख्याल। इतना धर्मों का बीच में पड़े हुए हैं और उस औरत ने बोली मेरा कोई पति नहीं। तभी सुबह ने बोला सच तू कहा, तो आपने 5 पति को चेंज कर दिया, अभी जो एट प्रेजेंट जो पति है ना वो भी तेरा नहीं। जैसे उसके साथ बात कर रहे थे,
मसीहा जमीन को उतर कर आकर आपको सच बात करता है तो क्या होता है मालूम है? आपको पता चल जाता है आपको पति का जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और जो विधवा औरत के पास पति नहीं था, जैसा ही मसीह उसके पास आया उसका अधूरापन था। हालेलुया। पति नहीं, परमेश्वर का जरूरत है। जब परमेश्वर आपका जीवन में आ जाता है, आपका पति अपने आप ही सुधर जाता है, आपका पत्नी अपने आप ही सुधर जाएगी। हालेलुया। पति पत्नी का बीच में जो झगड़ा है वो अलग पर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर इन दोनों को दो नहीं बनाया, एक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है अद्भुत हो जाता है। परमेश्वर जब उतर कर आता है आपके साथ, जब परमेश्वर बात करता है, बात करने का समय में क्या होता है मालूम है? आपका पाप आपको सामने दिखाई देता है। आपको पाप आप छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उस पाप को छोड़कर खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर और पाप दोनों पानी और तेल जैसा है, वो दोनों कभी नहीं मिलता है। हमारा अंतिम मकसद क्या मालूम है? स्वर्ग को जाना नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल जो है स्वर्ग को जाना नहीं है। हमारा अंतिम मकसद यीशु मसीह का जैसा बन जाए। जब यीशु मसीह का जैसे बन जाएंगे ना, स्वर्ग को आना जाना लगे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जैसा बनना है ना, एक ही एक काम करना, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, कोई ज्यादा काम नहीं करना, एक ही एक काम करना। क्या काम करना मालूम है? पाप को नफरत करना। जस्ट सिर्फ पाप क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। बस इतना ही। आमीन। परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये बात आपको कैसे पता चलेगा? बाइबल में। हालेलुया। और हालेलुया। जैसे ही समस्या के साथ बात कर रहा था, कर रही थी, और उसका पाप उसको याद आया और उसने पाप को छोड़ दिया। बाइबल में लिखा हुआ वो पूरा गांव में चला गई। जाकर बोली, देखो मैंने जो भी गुनाह किया है ना, वो मुझे बताने वाला मुझे मिल गया। क्या वो मसीहा नहीं तो और कौन हो सकता है? सभी लोगों को अच्छा लगा, ताली मारने लगे, सीटी में अच्छा हुआ। ऐसा ही उन लोग ताली मारने लगे। अच्छा हुआ इस औरत को किसी ने सही आदमी मिला। हम बोल कर परेशान हो रहे थे, ये तो पूरा आंखें दिखा कर घूम रही थी। अभी सही व्यक्ति मिला, हम भी मिलकर उसको सेकंड देंगे, ट्रॉफी देंगे, सामने लगा देंगे और कुछ कर देंगे। वो तो जबरदस्त किया, उसको अच्छा बात बोला। ये सभी लोग कड़वा हाथ की वजह से यीशु मसीह के पास गए। एक बार देखना चाहिए कौन ऐसा बोला। हेलो, 4 का 48 पढ़िए, यूहन्ना 4 का 48। जैसे ही पहली बार उन लोगों के पास यीशु मसीह के पास गए, तब उन लोगों को यीशु मसीह का बात उन लोग सुनने लगे। वो औरत की बातें उन लोग भूल गए और उन लोगों को लगा ये तो मेरा भी मसीहा है। यीशु मसीह के पास जाकर प्रभु प्लीज हमें 2-3 दिन ज्यादा दे दीजिए, क्योंकि आपका बातें और हम सुनना चाहते हैं, आपका बातें और हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि आपका बात सुनते जा रहे हैं तो हमारा जीवन में रहने वाला पाप भूलते जा रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे आपका पाप हमारा जीवन में आ रहा है, वैसा वैसा आपका हमारा अंधेरापन खत्म होते जा रहा है। और 2 दिन रह जाइए प्रभु। बाइबल में लिखा हुआ, पहले दिन उन लोगों को देखे, वहां यीशु मसीह को देखे, उन लोगों को लगा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। दूसरा दिन हो गया, तब उनको पता चला सिर्फ हमारा ही उद्धार करता नहीं है, ये तो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। और ये 4 का 48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम 4 का 48 448 जॉन किसमें लिखा हो?
42 पढ़ना है वहां लिखा हुआ यीशु मसीह और उस स्त्री ने कहा, हाँ अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, यस क्योंकि हमने आप ही सुन लिया हाँ और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। उस स्त्री लोगों ने आकर इसको पास आकर बोले हम तेरे कहने पर यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, याद रखना तेरे कहने पे तो उसके पास गए, मगर हमने कान से सुना, ध्यान दिए और हमें पता चला वो सिर्फ हमारा ही उद्धार करता नहीं है, जगत का उद्धार करता है। तालियां बजाओ, सुनाई दे रही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बोल रहा है इस कलीसिया को उद्धार करता आज मिल गया है। आमीन। मगर इस कलीसिया का वजह से जगत का उद्धार करता मिलने के लिए आज से इस कलीसिया को परमेश्वर भेज रहा है लोगों को। आमीन, हालेलुया। जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, जगत का उद्धार करता आज रहा है। आमीन। रेनहार्ड बोके अपना टीचर के पास जाकर बोले, सर जब वो स्टूडेंट थे उनके पास जाकर बोले, सर इस दुनिया कब बच जाएगा, इस दुनिया का लोग सभी लोग कब स्वर्ग का लायक हो जाएंगे। तो मास्टर ने बोला, बेटा हम सभी लोग भी उसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये तब संभव होएगा जब वो विदाई आ जाएगा। ये तब संभव होएगा जब विदाई आएगा। तब मैंने पूछा, रेनहार्ड बोके ने पूछा विदाई कब आएगा? उसने बोला मैं भी उसके लिए इंतजार कर रहा हूं, सदियों पुराना से हम दुआ कर रहे हैं। उसके बाद ये बात को लेकर रेनहार्ड बोके चला गए। चला जाने के बाद कुछ समय के बाद जब वो स्टूडेंट से बाहर आ गए, उनको एक बात पता चल गया और मास्टर के पास जाकर बोले, सर मुझे पता चल गया विदाई कब आएगा। तो मास्टर ने पूछा कब आएगा? जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो विदाई आ जाएगा। सर मसीह जहां आ जाता है वहां विदाई आ जाता है। मसीह जहां आ जाता है वहां पाप खत्म हो जाता है। मसीह जहां आ जाता है वहां लोगों को आंखें खुल जाता है, बंधन से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। विदाई जब आता है स्वर्ग जमीन का हो तक आ जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास ने लोगों को बताया, अगर आप विदाई देखना चाहते हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, विदाई से काम हो जाएगा। विदाई आप देखना चाह रहा है तो आप कलीसिया का 6 लोगों को अलग करो और जो लोग रोते हैं प्रभु का हाजिरी में उन लोगों को 6 लोगों को बिठा दो, उसका बाद अपने आप ही विदाई आ जाएगा। प्रार्थना में बिठा देना लोगों को, विदाई अपने आप ही शुरू हो जाएगा। आमीन। आपका परिवार सुधर नहीं जा रहा है, आपका पति आपका कहना नहीं मान रहा है, आपका परिवार में आपके जीवन में कई बीमारियां, कई व्यभिचार, कई सोच विचार, बुरी बात आपको हटना हाथ से दूर नहीं हो रहा है, प्रभु के चरणों में आ जाइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तुरंत आपका जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। आमीन। परमेश्वर का हजूरी में किया गया कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुआ है, ना ही होगा। 19वीं सदी का प्रारंभ में 2 बहन लोग स्कॉटलैंड में लेडीज हेडब्रिज बोलकर एक जगह में रहते थे। 2 बहन लोग, दोनों बहन लोगों को दिल में बहुत परमेश्वर के प्रति बहुत प्यार था। एक बहन का उम्र 84 इयर्स था और एक बहन का उम्र 80 इयर्स, 80 साल, 84 साल 80 साल का बहन लोग। एक बहन अंधी थी और एक बहन जो है बीमारियों की वजह से या उसका हड्डियों की बीमारी की वजह से वो कुबड़ी थी। मगर इन दोनों का अंदर एक इच्छा था, प्रभु हमारा पीढ़ी में आप कोई ना कोई बड़ा काम करना, हम मरने से पहले इस आग को किसी को हाथ में सौंप कर हम चला जाना चाहते हैं। जा भी कहा सकते हैं लोग, अंधी बहन और कुबड़ी बहन घर में ही बैठकर उन लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, गाना गाते थे, प्रार्थना करते थे, ये इतना ही उन लोग काम किए।
ऐसा करते हुए आसपास का लोग सुन सुनकर उनके पास आते थे, बैठते थे और उन लोग जो भी दुआ करवाते थे वो सारी दुआ परमेश्वर सुनता था, पूरा होता था और उन लोग सुसमाचार सुनाते थे जो कोई भी उनके पास आ जाते थे। 2 बहन लोग, उस समय में एक छोटी सी बेटी 15 साल की लड़की उनका बीच में आई और उनके बातों को, भक्ति को देखकर वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दी। स्कॉटलैंड से उसने अमेरिका को चला गया। अमेरिका को जाने के बाद उसी भक्ति में बढ़ते गए। अमेरिका में कुछ साल के बाद उसको शादी हो गया। शादी होने के बाद वो अपना बच्चे 4 बच्चे पैदा हुए। वो 4 बच्चों को भी वही भक्ति जो उसका बुजुर्ग माता लोग, आंटी लोगों के साथ जो वचन सुनी, उसी भक्ति में, वचन में बढ़ते उन बच्चों को भी सिखा दी। उन 4 बच्चों में चौथा बच्चा जो है अमेरिका का 45वां प्रेसिडेंट हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया। जैसा ही वो बढ़ गया, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसने यरूशलेम को इस्राएल का राजधानी बना दिया। तो लोगों का प्रार्थना का चिंगारी बढ़ते इस प्रकार से बढ़ गया, एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी को पैदा कर दिया। बहनों भाई, यीशु मसीह में आपका प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ है। आप लोगों की इच्छा का वजह से ये दीवार आधा तक बना हुआ है, बाकी ज्यादा बनना है। आज से ज्यादा दुआ करना शुरू करिए, ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कीजिए, ज्यादा परमेश्वर का निकट आना शुरू कीजिए। परमेश्वर कब आपका निकट आएगा मालूम है? छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। ये वचन बोलकर अब छोटा सा बात बोलकर मैं आगे प्रार्थना में चला जाऊंगा। भाई ने लिखा हुआ, तुम परमेश्वर का निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारा निकट आएगा। Hallelujah. Come near to the God and God will come. परमेश्वर का पास आ पाए, परमेश्वर के पास आएगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. 1930 में एक जवान लड़का था, बीमारी, गरीबी, मौत, परेशानी, चिंता, दुख, दर्द, चिल्लाना, हार्ट अटैक्स, ये सारे बातों से भरा हुआ व्यक्ति था। और उस जवान को शादी हो गया। उसने सोचा मेरा शादी होने के बाद मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा। शादी होने के कुछ समय के बाद उसको पता चला उसका पत्नी टीबी का पेशेंट है और तो उसको हार्ट का भी बीमारी। इतना परेशान था, जब वहां वो बैठा हुआ था, उसका बाजू में बाइबल था। इतना गुस्सा से वो बाइबल को खींचकर ऐसा फेंक दिया, इतना फ्रस्ट्रेशन में था। बाइबल अपना दूर में जाकर गिरा और टेबल के ऊपर जाकर यूं ही सब बाइबल खुल गया। बाइबल में प्रेरितों का काम 10 अध्याय 38 वचन जाकर उसका सामने आ गया। पढ़िए क्या लिखा हुआ, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 38 वचन। वहां उसको एक गहरा बात उसको पता चल गया। उस बात का बाद उसने पीछे मुड़कर जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो बात क्या है? आज इस विदाई का समय में, आज इस एनिवर्सरी का समय में परमेश्वर आप सभी लोगों को देना चाहता है। 10 का 38 परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक गिफ्ट दिया है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। आमीन। इस कलीसिया को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरने के लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, सामर्थ्य से भरने के बाद क्या होगा? सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। देखो वहां दूसरा लाइन गहरा लाइन है। सामर्थ्य पाने के बाद आप भलाई करने में दिलचस्पी रखना है। सामर्थ्य पाने के बाद बाहर जाकर सिगरेट जर्दा लगाना, पान परा खाना, तलाक लेना, बुरा सिनेमा टीवी में मोबाइल में देखना, खिचड़ी नहीं बना। हेलो, समझ में? सिर्फ उनका ऊपर ही यह सामर्थ्य काम होएगा जो सामर्थ्य पाने का बाद सामना करना है। किसका सामना करना मालूम है? शैतान का सामना। क्या शैतान से जितना भी लोग जकड़े हुए थे वो सभी लोगों को चंगा कर दिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया।
फिर पिछले दिनों में यूपी को गया, वहां एक जवान लड़का को शादी हो गया, उसका ससुर और ससुराल, ससुर अलग है ससुराल अलग है, पूरा आल मिलकर ससुराल हो गया। ससुर उसे पसंद नहीं करता, लड़का अच्छा है, प्रभु के जीने वाला लड़का है, मेरा वो स्टूडेंट है। इतना गुस्सा करने वाले उसको पूरा नफरत, पूरा गांव का गांव उसको नफरत करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक लड़का को दुष्टात्मा पकड़ लिया। उस दुष्टात्मा को लोग क्या, उसको कोई भी लोग काबू करने में किसी का भी काबू में नहीं आया, और उन लोग क्या किए, उसको मिट्टी को खोदकर उस मिट्टी में गला तक उसको दबा कर रख दिए, वहां रख दिए, वो जमीन में उसको गाड़ कर रख दिए लड़का को, और फोन किए एम्बुलेंस वाले को। एम्बुलेंस भी इसका अंदर आ रहा था, ये जवान लड़का सारे कहानी को देख रहा था, और उन लोगों के पास जाकर बोला, देखो अगर आप मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मगर अगर आप इतराज नहीं है तो क्या मैं इसके लिए प्रार्थना करूं? उन्होंने बोला हाँ करो, देखेंगे, ये भी पता चल जाएगा। उसको बोला आपने इस मिट्टी से उसको उठाओ। सभी लोग बाहर निकाले, वो दुष्टात्मा से आओ चिल्ला रहा था। उसने जितना भी हमारा मीटिंग में आकर जो भी कुछ देखा, कॉपी किया, पेस्ट मारा, यीशु मसीह है का नाम से दुष्टात्मा आउट, वो लड़का ठीक हो गया। अब दामाद तो पूरा गांव का दामाद बन गया, दो काम के लिए फ्री में मिल गया, पूरा गांव के लोग उसको हार डालने लगे और बहुत कुछ करने लगे। उसने बोला भैया मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मैं कॉपी किया और पेस्ट किया, और कॉपी यीशु मसीहा को किया, पेस्ट आपका सामने कर। हालेलुया हालेलुया। जवान लड़का को पता चल गया यीशु मसीहा ही बीमारी को खत्म कर सकता है। आमीन। ये पासवर्ड है, मैं आपको देकर जा रहा हूं, पासवर्ड, पास करने के लिए। आमीन हालेलुया। हर प्रकार का लॉक खुल जाएगा, बीमारी खत्म, डिलीट हो जाएगी यीशु के नाम से। उसने सबसे पहले अपना पत्रिका पास गया, उसने बोला कैंसर और टीबी और हार्ट का प्रॉब्लम आउट, इतना ही बोला। उस बहन उसी वक्त ठीक हो गई। ये बात पूरा शहर में फैल गया, अमेरिका में फैल गया, अमेरिका में फैल गया। घर का बीमारी आउट हुआ, पूरा आउटडोर लोगों को पता चल गया, पेपर में आउट हो गया। इस लड़का ने टीबी को और हार्ट अटैक को यूं ही यीशु के नाम से ठीक कर दिया। हालेलुया। इस बात को देखने के लिए पूरा दुनिया का लोग आए, उस बात को देखने के लिए हमारा महात्मा गांधी भी चला गया। महात्मा गांधी, आप और मैं बहुत छोटे, महात्मा गांधी जाना छोटी बात नहीं है। महात्मा गांधी उनका बहुत बढ़िया फ्रेंड हो गया, उनका घर में खाना खाकर आया, और उनका जो बातें जो है महात्मा गांधी ने बताया, जो जॉन जी लैक बोल रहा है, इस पूरा दुनिया को एक ना एक दिन कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है यीशु ही सबका प्रभु है। हालेलुया। मेरा बात है महात्मा गांधी जी का बात है, जो आपका नोट पर छापा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। एक दिन जॉन जी लैक को प्रोफेसर ने बोला आप अफ्रीका को जाना है। अमेरिका का लोग बोले सर आप अफ्रीका को नहीं जा सकते, क्योंकि अफ्रीका में पूरा वायरस फैला हुआ है, टीबी का मरीज लोग मरते जा रहा है, उनको दफनाने के लिए भी कोई सामने नहीं आ रहा है। उस समय में कोरोना जैसा था टीबी। तो उसने बोला नहीं, मुझे प्रभु बोल रहा है मुझे अफ्रीका को जाना है। अफ्रीका को गया, जहां जहां जाकर खड़ा होता था वहां का टीबी का बीमारी खत्म हो जाता। इतना अद्भुत रीति से उनका जिंदगी में 2,50,000 कंफर्म्ड मिरेकल्स हुआ है जॉन जी लैक का जिंदगी में। तो पूरा अमेरिका का लोग, वहां का डॉक्टर, अफ्रीका का सारा डॉक्टर लोग अरेस्ट करने के लिए आ गए। सर आप अरेस्ट करेंगे क्योंकि आप अमेरिका से कुछ ऐसा दवाई लेकर आया, लोग टीबी वाले लोगों को छिड़क रहा है, जैसा ही छिड़क रहा है वो चंगा हो जा रहा है। उसने भैया मेरे पास कोई दवाई नहीं, मेरा पूरा घर को छानबीन कीजिए। पूरा छानबीन किया, उनका पास बाइबल का अलावा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने फिर ऐसा कैसा चंगा हो रहा है? उसने बोला सर यीशु मसीह ने बोला जाओ रोगियों को चंगा करो, मैं आया रोगी के लिए चंगा करो, और यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। उन लोगों ने हम नहीं मानेंगे। तो उसने बोला एक काम करो,
कोई मरीज जो मर गया ना, वो वायरस मेरा हाथ में डाल दो, आप माइक्रोफोन से आप देखो, आपको पता चल जाएगा मेरा अंदर यीशु मसीहा जो इस दुनिया में रहने वाला हर बुरी ताकत से बड़ा है। तो उन लोग क्या किया, मालूम है, डॉक्टर्स लोग टीबी का वायरस उसका हाथ में डाले और माइक्रोफोन वहां लगाए, पूरा देख रहे थे, वो दूरबीन से वो देख रहे थे। डालने के समय में वो वायरस जिंदा था, उनका देखते देखते ही वो वायरस मर गया, मरना ही नहीं, सूख भी गया। और लोग बोले आप क्या कह रहे थे? उसे बोला यीशु का लहू, यीशु मसीह मेरे अंदर है, दुनिया में रहने वाला कैंसर, टीबी, वायरस और किसी भी प्रकार का बुराई से, शैतान से भी वो बड़ा है और वो मेरे अंदर जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। ये कहना क्या चाहता हूं मालूम है, विदाई तब आएगा जब आप समाचार सुनाएंगे। हालेलुया। विदाई तब आएगा जब सुसमाचार आप सुनाएंगे। यीशु मसीहा जहां खड़ा होएगा वहां अपने आप ही अद्भुत काम हो जाएगा। आमीन। और आत्मा यहां का जितना भी टीम है वो सभी लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बच्चा हुआ ये 2 महीने में परमेश्वर एक बात बोल रहे हैं, आप 2024 में 24 में इन बीमारियों को लेकर नहीं जाएंगे, इस गरीबी को लेकर नहीं जाएंगे, एक कर्जा को लेकर नहीं जाएंगे, एक तलाक का चिंता को लेकर नहीं जाएंगे, एक गरीबी का चिंता को लेकर नहीं जाएंगे, एक बेरोजगारी जीवन को लेकर नहीं जाएंगे, बेघर का जिंदगी को लेकर नहीं जाएंगे, बेकार का जीवन को लेकर नहीं जाएंगे, बेकार का जो भी बातों को लेकर आप नहीं जाएंगे। आप आज से आजाद होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक बार खड़ा हो जाएंगे हम सब लोग। हो हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ हमारे बीच में है। 5 मिनट का बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए।